बेटा मैं महादेव आज आपको मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु की कथा सुनाता हूं। इस कथा को पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनना विनाशकारी होता है। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। चलो कथा प्रारंभ करते हैं। यह रही भगवान विष्णु की एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा, जो उनके करुणा, न्याय और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा, भगवान विष्णु की करुणा की कथा। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल झील थी, जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी झील के पास एक हाथियों का झुंड रहता था। उनका राजा था गजेंद्र, जो बलशाली, बुद्धिमान और धर्मशील था। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ झील में स्नान करने गया। जल में खेलते समय अचानक झील के भीतर से एक भयानक मगरमच्छ ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर मगरमच्छ से छुटकारा पाने की कोशिश की। हाथियों का पूरा झुंड भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने पकड़ नहीं छोड़ी। ये संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, शरीर घायल हो गया, लेकिन मगरमच्छ नहीं छोड़ा। गजेंद्र का भगवान विष्णु को पुकारना। अंत में जब गजेंद्र की सारी मानव शक्ति समाप्त हो गई, तो उसने आकाश की ओर देखा और भाव विभोर होकर भगवान विष्णु को पुकारा। नम नारायणाय। प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। मैं अब अपनी शक्ति पर नहीं, केवल आपकी कृपा पर निर्भर हूं। गजेंद्र ने एक कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर भगवान विष्णु को अर्पित किया और पूरी श्रद्धा से शरणागति की। भगवान विष्णु का प्रकट होना। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वैकुंठ में बैठे श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर झील की ओर उड़ान भरी। वह इतनी तेजी से आए कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। झील के पास पहुंचते ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। पिछले जन्म का रहस्य भगवान विष्णु ने बताया कि गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा था, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। उसने भगवान की भक्ति की थी, लेकिन एक आशी का अपमान कर दिया था, जिससे उसे हाथी का जन्म मिला। मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसे श्राप मिला था। दोनों को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश: जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारता है, तो भगवान तुरंत उसकी सहायता के लिए आते हैं। स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है।